तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हाइट क्यों बढ़ती है? क्या आप जानते हो कि हमारे मूड स्विंग क्यों आते हैं? और ये टीनेजर्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फील होता है? तो आइए इन सवालों के साइंटिफिक और आसान एक्सप्लेनेशन समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इन सब का जो मेन कारण है वो है प्यूबर्टी। तो सर, ये प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारा जो शरीर है वो चाइल्ड से एडल्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म होता रहता है। आमतौर पर ये गर्ल्स में 10 से 14 साल तक होता है और जो बॉयज होते हैं यानी लड़कों में ये 12 से 16 साल तक चलते हैं। इस दौरान शरीर में बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं और इन सारे चेंजेस का मेन रीजन जो है वो है दोस्तों हार्मोन्स। अब ये हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल में रखते हैं। ये ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करते रहते हैं। प्यूबर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये बॉयज में होते हैं ज्यादातर और जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो गर्ल्स में पाए जाते हैं दोस्तों। और ये हार्मोनी शरीर में बदलाव की वजह है। तो ये देखते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पर ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में और बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम गर्ल्स में देखते हैं कि गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस आते हैं गर्ल्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर चेंज आते हैं, एक्ने, माउथ पे, फेस पे एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आर्मपिट हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं और ये हाइट भी बढ़ने लगती है नॉर्मली, है ना, और पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, हाइट में इंक्रीज होना, ब्रेस्ट में चेंज आना, हेयर ग्रोथ होना, फेशियल यानी फेस के ऊपर कुछ इस तरह के लाइक एक्ने वगैरह का आना, स्वेटिंग और खास करके आर्म पिट के अंदर और ये सारी चीज़ें स्वेटिंग स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आ जाना, ये गर्ल्स के अंदर जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पर यानी कि जब चाइल्ड एडल्ट बनते हैं उस टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स में होने वाली ये चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं बॉयज़ के अंदर। तो बॉयज़ के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाई बॉयज़ की भी क्या है, हाइट का बढ़ना। बॉयज़ की भी क्या है भाई, हाइट का बढ़ जाना। एक तो हाइट इंक्रीज होना, एक तो पहला चेंज ये होता है। तो उसके बाद एक्ने, पिंपल्स वगैरह निकलना, ये आम बात होता है। फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ, दाढ़ी और मूंछ का निकलना, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स गेट बिगर, लैरिंग्स का मतलब है वॉइस बॉक्स यानी कि जो वॉइस है वॉइस क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, आवाज मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। आर्मपिट हेयर ग्रोथ होना यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक हेयर ग्रोथ इसको भी कहते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ। और इस तरह के बॉडी साइज चेंजेस होते हैं। मसल डेवलपमेंट होने लगता है, मसल के अंदर शेप आने लगता है। तो ये सारे चेंजेस बॉयज में होने वाले चेंजेस है प्यूबर्टी के टाइम पर। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि टीनेजर्स को अट्रैक्शन क्यों होने लगता है, कहीं से लगाव क्यों उतना ज़्यादा होने लगता है टीनेजर्स में खास करके। तो हम बात करते हैं टीनेजर्स में अट्रैक्शन होने की जो वजह है वो सबसे मेन वजह तो ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पर आने वाले चेंजेस, और दूसरा है उसके इमोशनल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस। यानी प्यूबर्टी के टाइम पे जब बच्चे बिल्कुल चाइल्ड से एडल्ट पे कन्वर्ट होते रहते हैं तो उनका जो इमोशन वाला पार्ट है यानी इमोशनल जो कंट्रोल है उस पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बॉडी के अंदर। इसीलिए जो टीनेजर्स होते हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट होते रहते हैं दूसरे जेंडर्स यानी अपोजिट जेंडर्स के तरफ। टीनेजर्स में नॉर्मली ब्रेन डेवलपमेंट होता रहता है, हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं लगातार, जिसकी वजह से टीनेजर्स का अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना एक नॉर्मल सी बात है, जिसको हम आमतौर पे क्रश का होना या किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, तो इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर आती हैं और ये आम चीज़ है, ये आम बात है बिल्कुल इस पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसे टाइम पर इमोशंस स्ट्रांग रहते हैं, बट इस बात पे इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी टाइम पर हमारा यही वो क्रूशियल टाइम होता है जब हमारी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट दौर चल रहा होता है। अगर हमने इस टाइम पर हमने अपनी बॉडी के अंदर ये जो होने वाले चेंजेस हैं, ये जो इमोशंस के खास करके चेंजेस, इन इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो हमारे लाइफ में ये जो पीरियड ऑफ, ये जो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये टाइम जो हमारा ये बेकार, बर्बाद और बेकार हो सकता है हमारी लाइफ का। इसीलिए स्टडीज और इमोशंस ये दोनों का बहुत ज़्यादा बैलेंस और तालमेल बना के चलना पड़ता है हमारी अपनी लाइफ में। ऐसे टाइम पर मेन ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि ये एक नॉर्मल बात है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा भी कंफ्यूजन या किसी तरह की कोई बात जहन में आती है, आप अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से बात करो या अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स से बात करो। और ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमोशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गोल पर फोकस रखने की ज़रूरत है। अब आइए जानते हैं कि हम पेरेंट्स यानी हमारे बड़ों की क्या जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स का क्या रोल है, ऐसे टाइम पर अपने बच्चों पर किस तरह से केयर कर सकते हैं और किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं ऐसे चेंजेस के टाइम पर। तो पेरेंट्स को
या बड़ों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये दौर चल रहा होता है ना बच्चों का, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे उन्हें हमें इन्फॉर्म करना होता है, एजुकेट करना होता है कि भाई इन्फॉर्म देम ऑफ बॉडीली यानी बॉडी चेंजेस के बारे में उनको बताना होता है, उनके इस टाइम से पहले बता देना होता है कि भाई आपके बॉडी के अंदर इन पीरियड ऑफ टाइम में आपके ये चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, उनको एजुकेट और कर सकते हैं भाई, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा उसको समझा सकते हैं चीज़ों को, सेक्सुअल चेंजेस जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं बच्चों को। अच्छा, उसके बाद हेल्प देम विद कॉम्प्लेक्स इमोशंस, भाई उनके इमोशंस पे क्या पता वो कंट्रोल ना रख पाए पूरी तरह से, इसलिए आपका भी ध्यान रखना जरूरी है और उनके इमोशंस को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, उनके इमोशंस को आप उनकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करके आप उनका साथ दे सकते हो ऐसे चेंजेस के टाइम पर। अच्छा, उसके बाद उनका रोल मॉडल बनो, क्योंकि देखो उस टाइम पर आपके बॉडी, किसी भी बच्चे की बॉडी किस तरह से चेंज होगी किसी को नहीं पता, इसलिए उनको एक तरह से अपने आप का एक रोल मॉडल बनने दो कि भाई देखो ये चेंजेस नॉर्मल है, धीरे धीरे आपकी जो बॉडीज है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल चेंज। और एक टाइम के बाद ये नॉर्मल चेंज जो है वो धीरे धीरे अपने प्रॉपर चेंज होने के बाद आपकी बॉडी जो है वो सही हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिस्पेक्ट देयर नीड्स फॉर प्राइवेसी, भाई प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखो हम चूंकि जब बड़े होते हैं और जो हमारे बच्चे हैं अगर उनमें ये चेंजेस आ रहे होते हैं तो उनको इस तरह से फ्रेंडली रखना है ताकि हमें सारी प्रॉब्लम्स बता सके, यानी कि हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें, उनकी नीड्स का ध्यान रखें, प्राइवेट नीड्स की ध्यान रखिए, उनको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है जो हम सबको नहीं बता सकते, वो सिर्फ हमें बता सकते हैं या हम उन्हें बता सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या भाई, उनको एक बाउंड्रीज सेट करिए उनके सामने कि भाई देखो ये सही है ये गलत है, देखो सही गलत की पहचान हम बड़े ही बता सकते हैं बच्चों को। उस टाइम पर बच्चे सही और गलत की पहचान शायद बहुत आसानी से ना कर पाए, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमें उनको सही गलत की पहचान कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चीज को मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, ये सारे चेंजेस है जो नॉर्मली बच्चे 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते भी हैं, लेकिन चूंकि बड़े हैं वो आज इस टाइम पर डिस्कस करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने इन चीजों को डिस्कस करना, एजुकेट करना, बताना है और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से, बहुत ही मतलब एक जिम्मेदारी समझ करके बताना होता है बच्चों को, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा आपको तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और शेयर करें, जो अपने जिससे आप बात नहीं कर सकते, जिनको आप डायरेक्ट बता नहीं सकते, इस वीडियो को आप उनको शेयर करें, शेयर करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं एक तरह से। और इसी तरह के साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस तरह की और कोई वीडियोस चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए अगली। थैंक यू सो मच।